अमित ऑटो चलावत रहले ह। एक दिन बहुत काम होए के वजह से रात के 12 बज गए रहे। अमित घर वापस जात रहले ह, तबे रास्ता में अमित के एगो सुंदर लड़की दिखाई देहलस। रुका रुका भैया, रुका। अरे मैडम, रहुआ इतना रात के ई सुनसान जंगल में का करत आनी? भैया, हम ये जगह केहू के जानी नहीं ना, यहाँ पर नया आयल बानी। कहाँ जाए के बा रहुआ के? ऊ ओकरा के एक पर्ची दे के कहली ह। हमरा के ई पता पर जाए के बा। ठीक बा मैडम। अमित अपन ऑटो चलाते रहल कि ओकर ध्यान शीशा पे गईल। शीशा में रूपा के असली चेहरा दिखात रहल ह। रूपा एगो चुड़ैल रही। हे भगवान, ई का मुसीबत आ गईल बा। ई लड़की तो एगो चुड़ैल बा। भगवान हमार रक्षा करी, हमरा के बचा ली। भैया बस ऑटो रोक दी, हमरा यहाँ जाए के बा। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितना पैसा भइल? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो के पूरा तेजी से भगा के अपना घर वापस जात रहले ह। बिना खाए पिए अमित सो गईल। सवेरे जब उठले ह। रात के का भइल रहे जी? भूत देख ले रहनी का? तोरा कैसे पता? अरे हम तो मजाक करत रहनी। आप सीधा आईनी और कुछ बोलनी भी ना, खाना भी ना खैनी और बस जाके सूत गईनी। हमरा कुछ याद नहीं खे। अमित और कमला आपस में बात करत रहले ह कि तबे रूपा दरवाजा खटखटावली। का हम अंदर आ सकेनी? रूपा के देख के अमित के पसीना छूटे लागल। आई अंदर आई आई। ई मोहल्ला में हम नया बानी। भैया कल हमरा से पैसा ले ही वहाँ से चल गए रहले। कोनो बात नहीं के। का भइल रहे जी? आपके इतना पसीना काहे छूट रहल बा? गर्मी बहुत ज्यादा बा ना, शायद यही से। हाँ। रूपा पैसे देके चल गईली। अमित और कमला आपस में बात करे लगले। आपके तबीयत ठीक बा ना? तू लड़की से दूर रहा, यही में हमने के भलाई है। अरे ई का बोल रहल बानी जी आप? अमित काम करे चल जाला। कमला रूपा से मिले चल गईली। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ, हम सोचनी तू नया आयल बाड़ू, अकेले सामान के व्यवस्था ना कर पैबू, ऐसे हम यहाँ तहार मदद करे खातिर चल आईनी। बहुत अच्छा कहनी। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम कमला बा। और तोहार? हमार नाम रूपा बा। वैसे भैया बहुत अच्छा बानी, वो रात में हमार मदद कैले रहनी। रूपा नाम बहुते बढ़िया बा। कौनो चीज के मदद के जरूरत होके तो हमरा जरूर बताइया। कमला के ओजा बहुत अजीब गंध महसूस होला और वो घरे आ जावेली। रात हो जाला। अमित और कमला सोवत रहले ह। तबे कमला के अजीब सा डरावना आवाज सुनाई देहलस। कमला खिड़की के भरे झांक के देखली ह तो ओकरा चुड़ैल दिखाई देहलस। चुड़ैल? ना छोड़ब। उठी जी, अजी उठी, देखी ना बाहर के बा। चुड़ैल? हमरा पता रहे ये होई। अब केहू ना बची, हमने सब मारा जाब। का? आपके पता रहे? हाँ? कुछ ना, चुपचाप सो जा। दोनों सो जाले। सवेरे उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करे खातिर चल जाला। सरदार के साथ अमित के दोस्त सुमित भी रहल ह। अमित का बात बा? तू बहुत डरान बाड़ा। सरदार जी, हमने की कुछ करे के पड़ी। का भइल बा? पहले बताइबा तब ना। हमने के मोहल्ले में चुड़ैल रहेली। काल रात हम और हमार पत्नी कमला दोनों वो चुड़ैल के देखनी हा। चुड़ैल कुछ बोलत रहली। हाँ, कहली रात में जिकरा देख ले ओकरा के छोड़ब ना। तू जरूर कोनो सपना देख ले बड़ा। अरे हमनी के मोहल्ला में कोनो चुड़ैल नहीं खे। सरदार वजह से चल जाला। अमित और सुमित
आपस में बात करे लगले। अमित, हमनी के मोहल्ला में एगो नया लड़की आयल बिया, बहुत सुंदर बाड़ी, वो हमरा त बहुत पसंद बा। सुमित, तू दूर रही है उ लड़की से। का भइल, ऐसे काहे बोला ताड़ा? कहीं के उहे लड़की चुड़ैल है, तू गजब के मजाक करेला। मत कर विश्वास हमरा बात के, एक दिन पछतावा लोग। एक दिन सरदार रास्ता से जात रहल ह, त सामने से रूपा के औते देख रुक जाला। तो तू ही बाड़ू नई लड़की? हाँ, बाकी आपके बानी? हम ई मोहल्ला के सरदार बानी। अच्छा, त आप बानी सरदार जी। रउआ के कोनो प्रकार के मदद चाहिए तो हमरा बता दी है। मदद? ओ त तहरा के चाही हो कि आज। कुछ कहनी रउआ? कुछ ना, आज रात आप हमरा घर आई खाना खाए खातिर। रात हो गई रहे। अमित और ओकर पत्नी कमला सो नइखे पौलन। वो दोनों के अजीब अजीब सा आवाज सुनाई देवे लागल। तबे अमित के बाहर सरदार दिखाई देवेला। ई सरदार अकेला इतना राती के बाहर का करता? होई कुछो काम करे दी ना ओकरा के। आज सरदार चुड़ैल के हाथे से ना बची। तबे रूपा सरदार के पास आवेली। अभी रूपा सरदार के पास कहे गइल बड़ी? उहे वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाली। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल बाड़ी। कमला छुप कर देखत रहली ह। तबे चुड़ैल सरदार के गला पकड़ के हवा में उठा देवेली। तोहार इतना हिम्मत कि तू हमार सामने आईबा? हमरा माफ कर दे, हमरा से गलती हो गई, हमरा जाए दा। हम तहरा के छोड़ देब हमेशा हमेशा खातिर। चुड़ैल सरदार के खून चूस चूस के मार देवेली। ये सब देख अमित और कमला बहुत डरा गईले। सवेरे दोनों आपस में बात करे लगले। अब हमनी लोगन के का होगी? रूपा ऐसे ही हमनी सबके एक एक करके मार दिए जी। अब भगवान ही बचाई हम सबके। हमनी लोग ना इस जगह के हमेशा खातिर छोड़ के चल जाता नहीं। हाँ, ये ठीक रही। हम आज कुछ पैसा उधार लेके आवता नहीं, काल हमनी के ही मोहल्ला छोड़ के हमेशा खातिर चल जाए। अमित काम खातिर चल जाला। कमला घर में अकेली रहली है। तबे रूपा आवेली। हमार घर में चीनी खत्म हो गइल बा, का तनी सा चीनी मिली? जी चुड़ैल हमरा के मारिए दी, हमार खून पी जाई। दीदी, दीदी, कौन सोच में पड़ गई नहीं आप? कुछ न रूपा। का चाहिए तारा के? तनी सा चीनी चाहत रहे। हाँ, अभी लेके आता नहीं। हाँ, अभी लेके आता नहीं। कमला रूपा के चीनी दे देली। रूपा चल गईली। रात बहुत हो गई रहे। अमित ऑटो लेके घरे जात रहले ह। आज भी बहुत रात हो गई। वो चुड़ैल के हाथ में हम पड़ गई नहीं तो जिंदा ना बचे। तबे अमित के सुमित दिखाई देला। अमित ऑटो रोक देहलस। अमित कुछ बोले वाला रहल, ओकरा पहले अमित के रूपा देखा गई। हे भगवान, ई त चुड़ैल रूपा बा। आज ही हमरा दोस्त सुमित के ना छोड़ी। हम सुमित के मना कैल रहनी है, उ हमार बात नहीं के सुनलस। कुछ होके हमरा ओकरा बचावे के ही पड़ी। अमित उ दोनों के पीछे जावे लागल। तबे अमित के दोनों के बात सुनाई देवे लागल और अमित चुप के सुने लागल। रूपा तू बहुत सुंदर बाड़ू। सुंदर? और हम? ई कहकर रूपा चुड़ैल बन जावेली। चुड़ैल, अब कैसन लगनी हम तहरा के? हाँ? बानी ना सुंदर, बानी ना सुंदर। हमरा छोड़ दे, बचावा, केहू बचावा हमरा के। अमित कुछ कर सकेला ओकरा पहले ही
चुड़ैल सुमित के गला तोड़ देहलस और ओकर खून पिए लागल। अमित ई कुल देख के डर के मारे जल्दी से ऑटो लेके घर चल गई। का भैल जी, इतना देर कहाँ कर देनी? हाँ, और इतना डराल काहे बानी आप? कमला, वो चुड़ैल ने सुमित के हमरा सामने मार दिलस। हम वहीं रहे, सब देखत रहनी, लेकिन कुछ न कर पैनी। का? सुमित के मार देली चुड़ैल? हाँ, अभी चुड़ैल के कुछ करे के पड़ी, ना तो हमनी लोगों में से केहू के जिंदा ना बची। हाँ, मेरे को बाबा के जाना तानी, वो हमनी के मदद जरूर करी है। अमित और कमला सवेर होते ही बाबा के पास चल गईलन और बाबा के पूरा घटना के बारे में बतावलन। बेटा, हम तोरा दोस्तन के तो वापस नहीं खिलाई सकित, लेकिन वो चुड़ैल के तो हम छोड़ब ना। अब एको जान न जाई। बाबा, कृपया कुछ करी, एकर समाधान बा। हम जोन बोले तू लोग उतना खाली कई के रखी हा। हम कल तोहरा घर आएब। रहुआ बताई हमने के का करे के बा? बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा कई के रखी हा और केहू से जिन बताई हा कि ई कुल हम कहले बानी तोहरा के करे खातिर। अमित कमला घर वापस आ जाले। जैसे बाबा बतवले रहले वैसे ही अमित बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा क के रख देहलस। शाम हो जाली, फिर बाबा हो जाले। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटवा। लकड़ियन के इंतजाम हो गईल? जी बाबा, हो गईल। रात हो गईल। बाबा पूजा करे लगलन। तबे रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आ गईल। के करे तेरा हिम्मत जे हमरा के बुलेलस? आज हम ओकर खून पी जाए। हमार हिम्मत भइल। आज तोहार आखिरी दिन बा, तब बतावा तोहार कोनो आखिरी इच्छा बा? हाँ, तोहार खून पिए के बा। अमित, लकड़ियन में आग लगावा। अमित लकड़ियन में आग लगा देवेला। बाबा मंत्र पढ़े लगले। चुड़ैल जैसे ही बाबा के मारे खातिर कोशिश कर ली, बाबा चुड़ैल के आग में धक्का दे देलन और चुड़ैल आग में जल कर मर गईली। अब ई चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कबो ना आई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऊ दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कबो ना आयल। अमित और कमला खुशी खुशी रहे लगलन। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी, हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल चुड़ैल बाबा, चुड़ैल चुड़ैल, हमरा के ज्यादा, हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जा लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। ए गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप। आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा।
आप लाल रंग पहनले बानी जौन चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहनेला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ई सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी, इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज एजा से चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाके होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली, उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन की ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना दई चुड़ैल हमरा के मार डाली, हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गईल। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले, तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई होकर रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के 2 टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होखे लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली
कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टुकड़ा हो गई और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में 2 गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में 2 टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत इस बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तोहारी आवारा गर्दी ना चली। जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला। लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली,
जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ई देख के अथर वहीजे कापत कापत बेहोश हो गईल। जब बहुत समय तक अथर वापस न लौटलस तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में अले त देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गईल होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि ऐजे भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले काहे कि अथर्व उ हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी उहे खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना, केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अब भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बाड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ई बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गईले तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी।
हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा। अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल उ चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब विहान के दादी के जगह विहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जो उम्र में 20 साल के रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करत ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीचा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, क्यों बा, क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीचा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लगल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अनु के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आई, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गई। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रही। अनु के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईं और अपना आसपास देखे लगली।
रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लगता। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गइल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? ओ सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई, रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लेकिन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि हो का रहल बा। लेकिन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के वो सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लड़कियन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी की गर्मी लेकिन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली। पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होकत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी, बचावा, बचावा, केहू बा, केहू बा, बचावा। चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा। काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी?
हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी। अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल गइल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जात आनी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ सही कहा तारू, लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही हो कि काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल तो चुप रहा, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, उ देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देहलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल, जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब बे वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहां? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिणी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू, शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी,
बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे। हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिणी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुंचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुद हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नी। एकर बाद गुरुजी समेत उ दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिणी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई। ये देखी। का भइल धारिणी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिणी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिणी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। वो दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। वो दोनों देखेले कि उनकर सामने अब वो रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। वो हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब।
केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख लें तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले लें। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गए रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के।